आगे जो हम इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं वो हमारे सामने हमें दिख रहे हैं। पहला हम इडियम जो फ्रेज पढ़ने वाले हैं आज वो है टू कजल वंस ब्रेन। कजल वंस ब्रेन का मतलब ब्रेन का मतलब दिमाग, बहुत ज़्यादा सोचने को बोलते हैं। टू कजल वंस ब्रेन, दिमाग लगाना। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू कजल आवर ब्रेन्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। हमें दिमाग लगाना पड़ेगा इस समस्या का समाधान निकालने के लिए। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू पिक समवंस ब्रेन, किसी का ब्रेन उठा लेना। जैसे आप यहाँ पे कार्टून देख रहे हो कि यहाँ पर ये लड़का है, ये दूसरे का दिमाग उठा रहा है एक तरह से। तो इसका मतलब होता है दूसरे की हेल्प लेना किसी मुद्दे पर। तो पिक समवंस ब्रेन का मतलब दूसरे की मदद लेना। फॉर एग्जाम्पल, शी कुड नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन सो शी काउंटेड ऑन पिकिंग हर ब्रदर्स ब्रेन। यानी कि उसने अपने ब्रदर की मदद ली, दिमाग का इस्तेमाल करवाया अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट है टू टर्न समबडीज ब्रेन। टर्न का मतलब है मोड़ना, टर्न का मतलब है मोड़ना। तो किसी का दिमाग डेविएट कर देने को बोलते हैं, किसी का दिमाग बदल देने को बोलते हैं, डेविएट करने को बोलते हैं टू सम टर्न समबडीज ब्रेन। ही टर्न्ड हिज वाइफ्स ब्रेन, यानी कि उसने अपने बीवी का दिमाग घुमा दिया। नेक्स्ट है ब्रांच वाटर। ब्रांच वाटर का मतलब होता है सादा पानी। जैसे ये बोतल आपको दिख रही है, इस पे लिखा है ब्रांच वाटर, यानी कि सादा पानी। ब्रांच वाटर इज इजीली अवेलेबल एवरीवेयर, यानी कि सादा पानी हर जगह मिल जाता है। नेक्स्ट है ऑन द ब्रेड लाइन। ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब है, आपने लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, ये इमेज है। इस इमेज के अंदर एक लाइन के अंदर बड़े सारे लोग खड़े हैं और ब्रेड लाइन, ब्रेड रोटी की लाइन, यानी कि गरीब लोगों की लाइन है। तो वेरी पुअर को बोलते हैं, बहुत गरीब को बोलते हैं ऑन द रेड लाइन। अ नंबर ऑफ फैमिलीज आर ऑन द ब्रेड लाइन, बहुत सारे परिवार बहुत गरीब हैं इन माई विलेज, मेरे गाँव में। नेक्स्ट है ब्रेड एंड चीज़। ब्रेड एंड चीज़ का मतलब है, ये आपके राइट साइड पे इमेज बनी हुई है, सादा खाना, सिंपल खाने को बोलते हैं ब्रेड एंड चीज़। नेक्स्ट है टू ईट द ब्रेड ऑफ आइडलनेस। आइडलनेस का मतलब होता है आलस, आलस। ब्रेड का मतलब रोटी, हराम की रोटी खाने को बोलते हैं टू ईट द ब्रेड ऑफ आइडलनेस, हराम का खाना। अ लेबोरियस मैन डज नॉट लाइक ईटिंग द ब्रेड ऑफ आइडलनेस। एक मेहनती आदमी को हराम का खाना पसंद नहीं होता। नेक्स्ट है टू मेक वंस ब्रेड। मेक वंस ब्रेड का मतलब होता है, ब्रेड का मतलब रोटी, मेक का मतलब बनाना, रोटी कमाने को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बोट के अंदर क्या है, ये मेहनत कर रहा है टू मेक हिज ब्रेड। टू मेक ब्रेड, रोटी बनाने के लिए ये मेहनत कर रहा है, तो रोटी कमाने को बोलते हैं टू मेक ब्रेड। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू नो ऑन विच साइड वंस ब्रेड इज बटर्ड। ये जानना कि किस साइड पर ब्रेड के मक्खन लगा हुआ है, यानी कि किसी बात के फायदे और नुकसान समझना। किसी बात के फायदे और नुकसान समझने को बोलते हैं टू नो ऑन विच साइड वंस ब्रेड इज बटर्ड। टू बी अवेयर ऑफ थिंग्स that are of advantage. A wise man know on which side his bread is buttered. एक समझदार आदमी जानता है कि ब्रेड के किस साइड पर मक्खन है, यानी कि उसको मालूम है फायदा कहाँ पर है, नुकसान कहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा इडियम है ब्रेड बटर्ड ऑन बोथ द साइड्स, यानी कि एक ऐसी ब्रेड जो दोनों साइड्स से मक्खन लगा हुआ है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा लकी है। यहाँ पे लिखा है येस आई एम लकी, वेरी लकी। मिस्टर वर्मा एंजॉयज द ब्रेड बटर्ड ऑन बोथ द साइड्स, यानी कि दोनों तरफ मक्खन लगा हुआ है, यानी कि बहुत अच्छा लक है इनका। नेक्स्ट है बाय हेयर्स ब्रेथ। हेयर का मतलब होता है बाल, बाल बहुत पतला होता है। हेयर का मतलब होता है बाल, हमारे सिर पे क्या होते हैं, हेयर होते हैं, हेयर होता है बहुत पतला। और हेयर ब्रेथ का मतलब ब्रेथ जितना चौड़ा, यानी कि बाल बाल बचने को बोलते हैं। बाल जितने डिस्टेंस से बच जाना, यानी कि कोई एक्सीडेंट हुआ और वो बाल भी बच गया तो बोलेंगे ही हैड एस्केप्ड बाय अ हेयर ब्रेथ, यानी कि बाल भी बच गया इन द एक्सीडेंट। तो बाल भी बचने को बोलते हैं बाय अ हेयर ब्रेथ। नेक्स्ट है टू ब्रेक ब्रेड विद। रोटियां तोड़ना जिसको हम बोलते हैं एक तरह से, ब्रेड का मतलब है रोटी और ब्रेक का मतलब तोड़ना, विद का मतलब किसी के साथ खाना शेयर करना, किसी के साथ खाना खाने को बोलते हैं टू ब्रेक ब्रेड ब्रेड विद। फॉर एग्जाम्पल आप लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की फोटो है एंड ही इज ब्रेकिंग ब्रेड विद हिज पीपल। ये अपने शिष्यों के साथ खाना खा रहे हैं,
तो ही इज ब्रेकिंग ब्रेड विद हिज प्यूपिल्स। नेक्स्ट है टू ब्रेक इनटू स्वेट, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाना एकदम से। जैसे आपकी ये इमेज है, इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ इस आदमी को, तो इसको बोलते हैं टू ब्रेक इनटू स्वेट, अचानक पसीने पसीने हो जाना। ही ब्रोक इनटू स्वेट आफ्टर द रेस। तो यहाँ तक हम देखते हैं हमने कौन कौन से इडियम्स पढ़े हैं अभी तक। पहला हमने इडियम पढ़ा टू कजल वंस ब्रेन, दिमाग लगाना। टू पिक समवंस ब्रेन, किसी की हेल्प लेना किसी मुद्दे के ऊपर। टू टर्न समबडीज ब्रेन, किसी का दिमाग घुमा देना। ब्रांच वाटर, आम पानी। ऑन द ब्रेड लाइन, गरीब। ब्रेड एंड चीज, दाल रोटी। टू ईट द ब्रेड ऑफ आइडलेस, हराम की रोटी खाना। टू मेक वंस ब्रेड, मेहनत करके रोटी खाना। टू टेक द ब्रेड आउट ऑफ वंस माउथ, अच्छा ये हमने रह गया, किसी के मुंह से निवाला छीन लेना, किसी की रोटी छीनने को बोलते हैं टू टेक ब्रेड आउट ऑफ वंस माउथ, किसी के मुंह से रोटी छीन लेना। नेक्स्ट है हमारा टू नो विच साइड वंस ब्रेड इज बटर्ड, यानी कि जानना क्या फायदा क्या नुकसान है। नेक्स्ट है ब्रेड बटर्ड ऑन बोथ द साइड, के ब्रेड के दोनों साइड से मक्खन लगा हुआ है। नेक्स्ट है बाय हेयर ब्रेथ, हेयर ब्रेथ का मतलब क्या है, बाल पे बचना। टू ब्रेक ब्रेड विद, यानी किसी के साथ खाना शेयर करना। टू ब्रेक इनटू स्वेट का मतलब पसीनों पसीने हो जाना। नेक्स्ट हम इडियम्स देखते हैं। टू ब्रेक लूज, ब्रेक लूज का मतलब है, अब यहाँ पे देख सकते हो चेन टूटी हुई है, मुक्त हो जाने को बोलते हैं, जोर लगाकर सब बंधनों से मुक्त हो जाना, मुक्त हो जाने को बोलते हैं टू ब्रेक लूज। द एंग्री हॉर्स ब्रोक लूज द चेन, यानी कि मुक्त हो गया चेन से। नेक्स्ट है टू ब्रेक द न्यू ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब है जमीन, और ये आप देख सकते हो मिट्टी है यानी कि जमीन है, और ब्रेक करना यानी कि ये हमने इसमें खोदा इसको और नया प्लांट उग गया, तो कुछ नया करने को बोलते हैं टू ब्रेक न्यू ग्राउंड, कुछ नया डिस्कवर करना। द गवर्नमेंट हैज ब्रोकन न्यू ग्राउंड्स, कि सरकार ने नया काम किया है टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, कि जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनकी पोजीशन अच्छी करने के लिए सरकार ने कुछ इनोवेशंस नए नए काम किए हैं। व्हेन यू ब्रेक द ग्राउंड, ब्रेक न्यू ग्राउंड, यानी कि आपने कुछ नया पैदा किया है, से कुछ नया किया है। नेक्स्ट है टू ब्रेक द आइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लड़की और ये लड़का आइस ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि बहुत समय से जो काम बंद पड़ा हुआ है उसको करना, बहुत समय से जो साइलेंस है, जैसे मान लेते हैं बहुत समय से हमारी किसी से बात नहीं हुई है, तो हम बोलेंगे चलो लेट अस ब्रेक द आइस, तो कुछ नया करना, नई शुरुआत करने को बोलते हैं ब्रेक द आइस। साइलेंस ब्रेक करने को बोलते हैं ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ने को बोलते हैं ब्रेक द आइस एक तरह से। टू ब्रेक अपॉन द व्हील, ब्रेक अपॉन द व्हील का मतलब है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक व्हील है राइट साइड पे आपके, और इसके ऊपर एक आदमी को बांधा हुआ है, ये आदमी को ये इसको घुमाएगा और इस आदमी की हड्डियां तोड़ने के लिए इसको ऐसे बांध रखा है। तो टू स्ट्रेच ऑन अ व्हील टू ब्रेक बोन्स, टू ब्रेक अपॉन द व्हील का मतलब होता है कि किसी को व्हील पर बांधकर उसकी हड्डियां तोड़ देना, इसका ये मतलब है। द कल्प्रिट ऑफ मर्डर वाज ब्रोकन ऑन अ व्हील, कि जो मर्डर का गुनहगार था उसको ही वॉज ब्रोकन अपॉन द व्हील, की व्हील के ऊपर बांधकर उसकी हड्डियां तोड़ दी। नेक्स्ट है टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब है साफ साफ अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस सीन के अंदर क्या है, एक लड़का और लड़की गाड़ी के अंदर बैठे हैं और लड़का क्या कर रहा है, अपनी गलती को मान रहा है साफ साफ, तो लोग गलती को मानने को बोलते हैं ही इज मेकिंग अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज मिस्टेक्स, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है टू होल्ड वंस क्राइम वंस ब्रेथ, अपनी सांस को रोक लेने को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये लड़का ने क्या कर रखा है, सांस रोकी हुई है, सो ही इज होल्डिंग हिज ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल शी हेल्ड हर ब्रेथ, अपनी सांस रोक ली, वाइल डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग हर, जब डॉक्टर उसको एग्जामिन कर रहा था। नेक्स्ट हमारा इडियम है इन द सेम ब्रेथ, इन द सेम ब्रेथ का मतलब है एट वंस, एक ही सांस के अंदर, एक ही सांस में। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि लेफ्ट साइड पे आपके कि ये लड़का गाना गा रहा है और एक ही का सांस के अंदर इसने पूरा गाना गा दिया, तो हम बोलेंगे कि ही सॉन्ग सैंग द सॉन्ग इन द सेम ब्रेथ, एक ही सांस में पूरा गाना गा दिया। नेक्स्ट है अंडर वंस ब्रेथ, अंडर वंस ब्रेथ का मतलब होता है हल्की आवाज में, धीमी आवाज में। जैसे ये लड़की क्या कर रही है, राइट साइड पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है अंडर हर ब्रेथ, अंडर हर ब्रेथ का मतलब होता है धीमी आवाज में बात करना। नेक्स्ट है टू कैच वंस ब्रेथ, कैच वंस ब्रेथ का मतलब, कैच का मतलब रोक देना,
कुछ समय के लिए खुद को रोक देने को बोलते हैं टू कैच वंस ब्रेथ। जैसे ये लड़की है, ये काम करते करते से खुद को रोक दिया है, विश्राम कर रही है ये, सो शी इज कैचिंग हर ब्रेथ। आई कॉट माई ब्रेथ मेनी टाइम्स वाइल गोइंग टू पटना ऑन फुट। मैंने बहुत बार विश्राम किया, बहुत बारी, जब मैं पटना जा रहा था पाँव पर। नेक्स्ट है टू सेव वंस ब्रेथ। सेव वंस ब्रेथ का मतलब होता है बेकार की बहस से बचना। जैसे यहाँ पर एक लड़की है, इसने अपने कान बंद कर रखे हैं, यानी कि ये अवॉइड कर रही है खामखा की बातों को। नो शी इज ट्राइंग टू सेव हर ब्रेथ। सेव हर ब्रेथ का मतलब होता है कि सेव हर ब्रेथ का मतलब है खाम खा की बातों से बचना। नेक्स्ट है अबव वंस ब्रेथ। जोर से बोलने को बोलते हैं अबव वंस ब्रेथ। जैसे लड़की अगर जोर से बोल रही है, सो शी ऑलवेज स्पीक्स अबव हर ब्रेथ, यानी कि वो हमेशा जोर के बोलती है। बिलो वंस ब्रेथ, अबव का मतलब होता है तेज बोलना, बिलो का मतलब होता है हल्के बोलना, सॉफ्टली बोलना। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू टेक अवे वंस ब्रेथ। अचंभे में डालना, सरप्राइज देना। जैसे ये लड़की क्या कर रही है, आपके राइट हैंड साइड पर इस लड़के को अचंभे में डाल सरप्राइज दे रही है, तो शी इज टेकिंग हिज ब्रेथ, की सांस सरप्राइज हो जाना, हैरान रह जाना। नेक्स्ट है टू कीप ब्रेथ टू कूल पॉरिज, यानी कि परहेज करना। जैसे यहाँ पर क्या है, एक लड़की है और एक लड़के आपस में बात नहीं करते हैं, तो ये बातचीत से अवॉइड करते हैं, बातचीत अवॉइड करना, ये बातचीत अवॉइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं द कीप ब्रेथ टू कूल पॉरिज। के पॉरिज का मतलब होता है दलिया, कि वो भी दलिया ठंडा हो जाए इसलिए शांत बैठे हैं, भी अवॉइड करना। भी जो चीज़ें खराब चल रही हैं वो जब तक सेटल नहीं हो जाती तब तक हमें चुप ही रहना चाहिए। सो अवॉइड, बातचीत अवॉइड करने को बोलते हैं टू कीप ब्रेथ, टू कीप कूल पॉरिज। तो ये हमने काफ़ी सारे इडियम्स पढ़े हैं। इस सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा टू ब्रेक लूज, मुक्त हो जाना, टू ब्रेक न्यू ग्राउंड, कुछ नया करना, टू ब्रेक द आइस, कुछ नई शुरुआत करना या साइलेंस तोड़ना, टू ब्रेक अपॉन द व्हील्स, व्हील के ऊपर बांधकर हड्डियां तोड़ना, टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, यानी कि स्वीकार करना अपनी गलती को, टू मेक वंस ब्रेथ, टू मेक वंस ब्रेथ का मतलब होता है कि होल्ड वंस ब्रेथ का मतलब अपनी सांस रोक लेना, इन द सेम ब्रेथ, एक ही सांस में, अंडर वंस ब्रेथ, अंडर वंस ब्रेथ का मतलब धीमी आवाज में, टू कैच वंस ब्रेथ का मतलब कुछ समय के लिए रुक जाना, टू सेव वंस ब्रेथ का मतलब अवॉइड करना, अबव वंस ब्रेथ का मतलब ऊंची आवाज में, बिलो वंस ब्रेथ का मतलब धीमी आवाज में, टू टेक अवे वंस ब्रेथ का मतलब होता है सरप्राइज देना, टू कीप ब्रेथ टू कूल पॉरिज, यानी कि अवॉइड करना। तो ये अराउंड हमने 25 idioms पढ़े हैं। विल डिस्कस मोर ऑफ द idioms इन आवर अपकमिंग वीडियोस। कीप एंजॉइंग idioms and phrases. Thank you.